मुझे ये बताइए कि किसी ने किराए पे मकान लेना है तो उसके लिए सही वक्त कौन सा होगा कि किस वक्त वो मकान ले? मतलब एक तो मजबूरी हमें फ़ौरन आन पड़ती है कि हमें फ़ौरन हमने मकान लेना है, किराए पे लेना है। बाज़ औक़ात हम प्लान कर रहे होते हैं कि अच्छा हम 2 महीने बाद, 4 बाद, 6 बाद हम घर चेंज करेंगे, हम लेंगे। तो आप बताइए कि हम घर कब लें, किस मौसम में, किस सीज़न में, कौन सा सही वक्त होता है हम प्लान करें कि नहीं अब घर चेंज कर लेना चाहिए, अब हमें सस्ते दामों पड़ेगा या फिर हमें थोड़ी सी सहूलियात बेहतर मिलेंगी? सही। ज़्यादातर तो ये सर्दियों में घर महंगे इसलिए हो जाते हैं कि अपना समझ लगे बाहर से लोग बहुत आ जाते हैं, मतलब नॉर्दर्न एरिया से बहुत सर्दी। ये मैं स्पेशल पंजाब की बात कर रही हूँ। पंजाब में बहुत लोग आ जाते हैं नॉर्दर्न एरिया वाली साइड के। और फिर दूसरे नंबर पे स्कूल कॉलेजेस के भी वही दिन होते हैं, पेपर्स वगैरह सब, यूनिवर्सिटी का भी वही दौर होता है, स्टूडेंट्स का भी। वो पूरे पंजाब पे ना फिर बर्डन आ जाता है सबका। तो इसलिए मकान मालिक को ये फ़ायदा हो जाता है, जहाँ पे उसके घर का एक कस्टमर भी नहीं होता गर्मियों में, सर्दियों में उसके 10-10 कस्टमर होते हैं। वो फिर अपनी मर्जी के रेट लगा के फिर आगे और फिर बेचारे किराएदार पीछे ऐसे ही। हाँ जी। ठीक है। तो गर्मियों में ये होता है, लाहौर ऑलमोस्ट तकरीबन 25% खाली हो जाता है। अच्छा। काफ़ी लोग चले जाते हैं, नॉर्दर्न एरिया वाले वापस चले जाते हैं, स्टूडेंट चले जाते हैं। उससे ये है कि मकान खाली होते हैं काफ़ी। तो फिर मालिक के पास इतनी वो ऑप्शन नहीं होती, वो ज़ाहिर फिर सस्ता करके दे देते हैं। कितना सस्ता करके देते हैं? ये समझ लें कि सर्दी और गर्मी के सीज़न में 15 से 20 हज़ार रुपये, 10 हज़ार आराम से फ़र्क पड़ जाता है एक पोर्शन का या किराया घर का। किसी भी एरिया में आप ऑलमोस्ट लाहौर पूरे की बात कर रहे हैं। अच्छा। काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। ठीक है, यानी कि अगर सर्दियों में किसी का रेंट 20,000 है और गर्मियों में जाके वो चेंज हो जाएगा? चेंज हो जाता है। हाँ जी। लेकिन अगर कोई बैठा हुआ जिसका फिक्स हो गया, जो एग्रीमेंट हो गया, वो तो नहीं चेंज होता ना। अच्छा। वो तो बैठे हैं। अब नया अगर कोई मकान खाली हो गया तो नया किराएदार आया लेने, उसको बेनिफिट मिल जाता है फिर। यानी कि हम प्लान कर रहे हैं लेने का, अगर कोई कर रहा है तो वो फिर गर्मियों में ज़्यादा। तो कौन सा ये अभी जो स्टार्ट लाइक अभी चल रहा है कि मार्च अप्रैल के बाद। हाँ जी, अप्रैल के बाद शुरू हो जाए। और जब बिल्कुल शदीद गर्मी होती है उस वक्त भी कोई फायदा होता है? हाँ जी, उस टाइम भी होता है। अच्छा। हाँ जी, काफ़ी बेनिफिट मिल जाता है, लोग काफ़ी निकल जाते हैं यहाँ से। सही है। काफ़ी ज़्यादातर घर खाली रहते हैं, फिर मालिक दे देते हैं। अब जैसे पीछे यहाँ पे अब रावी के साथ साथ सैलाब आया था, सोसाइटीज़ में काफ़ी लोगों के घर डूब गए थे, काफ़ी नुकसान हुआ था लोगों का। तो फिर लोग काफ़ी उधर से ना आए हैं इधर अपना लाहौर की अंदरून वाली साइड पे निकले हैं लोग फिर। तो अंदरून में ये हालत हो गई थी कि घर कोई ऐसे ऐसे घर भी थे, सिंपल घर, जिनको हम खुद डीलर हजरात कभी दिखाने भी नहीं जाते, यार पड़ा है अब इसको कैसे हम देंगे, हालत बड़ी ख़राब है। वो घर भी मालिकों के चढ़ गए। वाह। वो खाली रहने 2-2 साल 6-6 महीने से घर खाली पड़े थे, वो भी चढ़ गए, घर मिलते ही नहीं थे। अब ऐसे क्या सूरत हाल है? अब सैलाब को साल तो वो तो हो गया, लेकिन आस्ता आस्ता लोग सेट हो रहे हैं। अच्छा। सोसाइटी में काफ़ी लोग वापस चले गए हैं, लेकिन अभी तो सूरत समझने के घर काफ़ी हद तक फुल ही हैं। अब लोग डर नहीं कि अब सोसाइटी ये है कि अब उन्होंने सोसाइटीज़ वालों ने भी ना अब उनका हल निकाला है। ज़ाहिर है उन्होंने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है, सारा कुछ किया है, लेकिन उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया है अपने लोगों के साथ, सबके साथ मिलके ना। तो वो अब ये है कि उन्होंने ये अब सुना था कि रूटा के साथ मिलके, ये दरिया के साथ, अपना बन के साथ सारा वो एरिया उन्होंने कवर किया है। और उसके ऊपर बन वगैरह कोई नया अपना बनाया, वो सारा ज़ाहिर है हर एक ने करना तो है, ये इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की, उसको कवर तो उन्होंने करना ही है अपने चीज़ को। प्रिकॉशंस। हाँ जी, लेकिन वो काम अच्छा कर रहे हैं अब। ठीक है। हाँ जी, चलिए सही।